वामन भगवान का धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ तो भिक्षा मांगने के बलि के द्वार पर पहुंच गए। भिक्षाम देहि, बलि ने जोरदार स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। क्या सेवा करूं महाराज आपकी? भगवान बोले हमें कछूना चाहिए, तेरो नाम सुनो तो मिलवे चले आए। बलि ने कहा ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के किसी के घर नहीं जाता, कुछ तो मन में होगा। बोले महाराज राजन तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं, हम समझ गए, और हमने आज तक जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, पर तुम छोड़ोगे नहीं दिए बिना, इसलिए मांग रहे हैं। क्या? पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से 3 चरण भूमि नाप दो। बलि ने कहा जय हो महाराज। क्या मांग रहे हैं आप? मुझसे मांगने वाले को जिंदगी में दोबारा नहीं मांगना पड़ता, कुछ ठीक ठाक मांगो। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जितने में जरूरत होती है उतना ही मांगते हैं, इससे ज्यादा हमें आवश्यकता ही नहीं। अच्छा ठीक है, आपने मांगा मैंने दिया, नाप लो 3 चरण भूमि। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लें, पहले हाथ में संकल्प तो लो। ठीक है महाराज, जो संकल्प लिया शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान, ठीक से देखो कौन है। बोले वामन है। अरे तुम धोखा खा रहे हो ना, ये वामन है ना 53, हमने पहचान लिया। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये वही चलिया विष्णु है जो बौना बन के आया है, पहले यही छोरी बन के आया था छलने के लिए। बातों में मत आना, मना करो। पर गुरुजी मैं तो वचन दे चुका हूं। बोले कभी कभी झूठ बोल के भी काम चला लेना चाहिए। गुरुजी मैं झूठ तो कभी नहीं बोल सकता। गुरुजी गर्मी पकड़ गए। मैं साफ देता हूं बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, तू श्रीहीन हो जाएगा, गुरु की बात नहीं मानता। वामन भगवान बोले गुरु चेला काय को झगड़ा कर रहे हो, देना है तो दो, नहीं हम चले। बोले महाराज आप तो संकल्प लो। जल हाथ में लिया, संकल्प करके छुड़ाया और तुरंत भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के 7 लोग, दूसरे चरण में ऊपर के लोग। बोल बलि तीसरा चरण कहां रखूं? बलि बोले महाराज पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। तीसरा चरण में मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को ही स्वीकार कर लो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बारे बलि तेरे जैसा दानी कोई नहीं, तूने अपने आप को ही दान कर दिया हमें। बलिदान शब्द ही प्रसिद्ध हो गया। बलि की तरह जो अपने आप को भी दे डाले उसी का नाम है बलिदान। हमारे वीर जवान देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, बलि की तरह अपने को भी दान कर देते हैं। भगवान ने बलि से कहा हम तुमसे खुश हैं, सुतल लोक के राजा बन के राज्य करो और हम तुम्हारे द्वारपाल बन के सदा तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहेंगे, तो आते जाते सदैव दर्शन पाते रहना। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे भगवान ने वामन बन के बलि पर कृपा करी। एक बार मत्स्यावतार धारण करके भगवान ने प्रलय पर्यंत मनु महाराज की भी रक्षा करके ये मत्स्य अवतार धारण किया था। अब सूर्य वंश में हमारे राम जी और चंद्र वंश में हमारे श्याम जी प्रकट भये। 100 साल में भी सूर्य वंश कोई नहीं सुना सकता। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि, संक्षिप्त में सुनाया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा पत्नी से एक बिटिया भई इला देवी। परंतु राजा ने कहा बेटी नहीं बेटा चाहिए, तो इला देवी को ही बेटा बना दिया, नाम हो गया सुद्युम्न। बाद में 10 बेटा हो गए। इक्ष्वाकु, नग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि आदि 10 पुत्रों से सूर्यवंश चला। इनमें सरियाती नाम के जो पुत्र थे उनकी बेटी सुकन्या थी, जिसने चवन बाबा की गलती से आंखें फोड़ दी, तो चवन मुनि से ही शादी सुकन्या की कर दी। चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा चवन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। दूसरे बेटा मनु महाराज के थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश,
जिस अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि को ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने आश्रय नहीं दिया, भगवान ने भी कह दिया अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मेरे भक्ति की शरण में जाओ वही बचाएगा। अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत किया और दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, हे प्रभु आपके दासों का महत्व आज हम जान गए। ऐसे महाराज अम्बरीश हुए। इसी सूर्यवंश में आगे चल के महाराज युवनाश्व हुए, युवनाश्व के बेटा मानधाता हुए, मानधाता की वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 बच्चे हुए जो कपिल भगवान की दृष्टि में भस्म हो गए। तो सगर की दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ भागीरथी गंगा को लेके शिव जी की जटाओं से होते हुए लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार गंगा जी के स्पर्श से करा दिए। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हो गए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी। बोल अयोध्या धाम की जय। चारों भैयाओं की जय। एक श्लोक में राम कहानी भी सुखदेव जी ने सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। राम जी का कितना सुंदर कोमल स्वभाव है, जरा एक घटना से बचपन की समझ लो। नन्हे से राम जी सखाओं के साथ खेल रहे, महाराज दशरथ जी का स्वभाव है जब तक रामलला को खिला नहीं देते तब तक इनका भोजन में मन नहीं लगता। तो जैसी मध्याह्न के भोजन का समय हुआ, महाराज ने आवाज लगाई, पुत्र राघव चलो बेटा, अब तो खूब खेल चुके, भूख लग रही होगी, आओ आओ बेटा भोजन करें। अनेक बार पुकारे पर राम जी नहीं आए। माँ ने भी खूब आवाज लगाई, राम जी नहीं आए। तब माँ पकड़ने के लिए दौड़ी, ये तो खेलने में इतना मस्त है सुन ही नहीं रहा। और जब पकड़ने के लिए दौड़ी तो राम जी भाग लिए। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ बाप को बुलाने पर भी ये देख नहीं रहे, उनके पास आ नहीं रहे, कारण क्या है? गोस्वामी जी चित्र खींचते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजेवान समाजा, नहीं आवत बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाही, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराही, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। पिताजी बुलाए नहीं आए, माताजी बुलाई नहीं आए, पकड़ने गई तो भाग लिए। कारण क्या है? क्योंकि राम जी मन में विचार कर रहे हैं, इतने मित्रों के साथ में मैं सवेरे से खेल रहा हूं, तो क्या भूख सिर्फ मुझ अकेले को लग रही है? मेरे मित्र भी तो सब भूखे हैं, पर माताजी और पिताजी सिर्फ मेरा ही नाम लेके मुझे ही बुलाना चाहते हैं। तो मैं अपने मित्रों को भूखा अकेला छोड़ के भोजन करने कैसे चला जाऊं? इसलिए नहीं आवत तज बाल समाजा, अपने मित्र समाज को, बाल सखाओं को छोड़ करके भोजन करने नहीं आते। पर मैया जब गोद में जबरदस्ती उठा के ले गई तो प्रभु बेबस हो गए। सम्राट की गोद में राम जी को बैठा दिए, महाराज पकड़ के रखो, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। दशरथ जी महाराज ने छाती से लगा लिए, भुजाओं में बांध लिए, बड़ा थाल सजा करके भोजन का
अम्बा कौशल्या जी ने सन्मुख रख दिया। पाइए महाराज, एक छोटा छोटा ग्रास तोड़ करके राम जी को पवाने लगे चक्रवर्ती जी महाराज। राम जी का भोजन में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, भोजन पा रहे हैं, मुंह बिगाड़ रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, ताक रहे हैं। क्यों? अरे कहीं से भागने की जगह तो मिले। छाती से चिपके बैठे हैं, भोजन का थाल सामने इतना बड़ा है, दाएं बाएं से महाराज की दोनों भुजाओं ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, अब किधर से भागे? गोस्वामी जी चित्र खींच रहे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। अवसर की ताक में इत उत तक रहे हैं और अचानक मिल गया अवसर। कब? जब एक बड़ा सा ग्रास तोड़ा महाराज ने अपने पाने के लिए। बच्चों को पवाना है, छोटा ग्रास तोड़ा जाता है, स्वयं पाना है तो बड़ा सा। राम जी ने जहां बड़ा ग्रास तोड़ते प्रभु अपने पिताश्री को देखा तो समझ गए, और जैसे ही ग्रास तोड़ के राम जी के सिर के ऊपर से हाथ निकाल के अपने मुख में वह ग्रास चक्रवर्ती जी ने डाला कि दाहिना हाथ राम जी के ऊपर से उठ गया और मिल गया मौका। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। और मिलते ही अवसर भाग चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। दही भात लपेट के तुरंत राम जी ने दौड़ लगा दी। किसी ने पूछा, पाते भी हो लपेट के भी ले जाते हो? पंगत में कई ऐसे भी सज्जन आते हैं, पाते जाते हैं, 2-4 लड्डू बगल में भी सटकाते जाते हैं, शाम का काम चलेगा। तो ऐसा वो करें जिनको शाम का भरोसा ना हो। प्रभु आप किसके लिए लपेट के ले जा रहे हो? राम जी कहते हैं, देखो मेरा भक्त कागभुसुंड जब से मैं पा रहा हूं तब से कांव कांव किए जा रहा है कि प्रभु मेरा भी ध्यान रखना, मुझे भी प्रसादी चाहिए। तो सूखा जाऊंगा तो भूखा रह जाएगा, इसलिए इतना लपेट करके दही भात भागे कि पूरे आंगन में बिखर जाए और कागभुसुंड जी भी पा करके तृप्त हो जाएं। कैसा कोमल स्वभाव हमारे राम जी का है कि पिता को भी प्रसन्न कर रहे हैं, अपने मित्रों को भी संतुष्ट कर रहे हैं और अपने भक्त कागभुसुंड का भी पूरा ख्याल कर रहे हैं। ऐसे कोमल स्वभाव राम जी को जो जान लेगा, भोले बाबा तो दावे के साथ वो भवानी से कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ताहि भजन तज भाव नहाना। ताहि भजन तज ऐसे राम जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और केवल 2 मिनट में स्तुति गा करके फिर नंद महोत्सव प्रारंभ करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरनि भव भय दारुणम्। तब कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्।
भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदार अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण आजानु भुज सचाप धर संग्राम जित कर दूषण इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन गिरिवदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलद गंजनम मम हृदय अनंज निवास कुरु कामादि हर श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण मम भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरणे भव भय दारुणो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम बोल अयोध्यानाथ की जय जय सीताराम अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः परम पुण्यात्मा सोम वंश का श्रवण करो परीक्षित। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, इन्हीं का दूसरा नाम ऐल, जिनका विवाह हुआ उर्वशी से, बेटा हुए 6 आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में राजा नहुस हुए, नहुस के भी बेटा 6 यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो ययाति थे उन्होंने 2 विवाह किए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। 2 रानियों से 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपनी जवानी दे दी और पिताजी का बुढ़ापा ले लिया, इसलिए पिता ने उसे सम्राट बना दिया। पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके परम तेजस्वी भरत को जन्म दिया। जिस भरत वंश में रंतदेव जैसे प्रजावत्सल राजा हुए, और इसी पवित्र पुरु वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम सब भारत के नाम से जाने जाते हो। अब पुरु के बड़े भाई यदु, उनसे यादव वंश चला। उस यदु वंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, और सूरसेन पुत्र आनक दुंदवी वसुदेव जी हुए। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा 1 बिटिया हुई। उसमें 8वें पुत्र साक्षात कृष्ण कन्हैया, और जो पुत्री हुई वो तुम्हारी दादी मैया, जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा अर्जुन को ब्याही, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित। इसलिए परीक्षित की दादी माँ है कन्हैया की बहन सुभद्रा।
एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी गा दी है। परीक्षित घबराए गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। परीक्षित का प्रश्न है, महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश विस्तार से सुनाया, जब मेरे प्रभु की चर्चा आई तो बड़ी आपने 2 मिनट में चटपट कहानी सुनाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, विस्तार से सुनना है। क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा, ये होम्योपैथिक दवा है। मीठी मीठी गोली से बीमारी जड़ से मिट जाती है। ऐसी मीठी मीठी कृष्ण कथा सुनने से भवरोग जन्म मरण का मिट जाता है। इसलिए श्रोत्र मनोभिरामात बहुत ही मीठी दवा है। मेरे पितामह पांडवों को कौरव सैन्य सागर से प्रभु ने पार लगाया था। मुझ परीक्षित को मां उत्तरा के गर्भ में आकर के उन्होंने ही बचाया था। इसलिए उनके अनंत उपकार मेरे ऊपर हैं। उनकी कथा में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं भगवान ने मामा जी को क्यों मारा। मेरे भूख प्यास की चिंता छोड़ के आप केवल यही कथा मुझे विस्तार से सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तो ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार व्याप्त हो गया तो पृथ्वी गाय बन के गोविंद की शरण में गई। आर्त होकर के देवताओं के साथ पुकारा तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो हमारी बात हो गई। वसुदेव जी के घर में प्रभु शीघ्र ही प्रकट होंगे, और वो भी अकेले नहीं, जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट होंगी बरसाने में। तो आप लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रिय, आप भी अपने देवांगनाओं को लेकर जुगल जोड़ी के साथ गोविंद के स्वागत में चलो। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा मोक्षदापुरी है, जहां के मालिक महाराज उग्रसेन पर बेटा महानालायक कंस निकल पड़ा, जो बाप को ही उठा के जेल में पटक के जबरदस्ती कुर्सी पर जम गया। बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, हमारा नंबर आएगा कब, इसलिए जाइए जेल में आराम कीजिए, अब कुर्सी हमको दीजिए। और जबरदस्ती सत्ता पलट करके बैठ गया। पर माहौल बिगड़ गया। लोग जनता में कहने लगे, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो लगा कि ये तो मामला बिगड़ गया, प्रजा में अपनी छवि सुधारनी चाहिए। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से दान दहेज दे करके विवाह किया कि जनता गदगद हो गई कि सगी बहन न होने पर भी महाराज ने कितनी उदारता के साथ देवकी का विवाह किया। नारियल जैसा स्वभाव है, ऊपर से कठोर हैं पर दिल में तो बिल्कुल कोमल हैं, हृदय के बड़े कोमल हैं। देवताओं ने देखा बड़ा नौटंकी कर रहा है, ये तो जनता को गदगद कर दिया इसने नाटक दिखा के, इसकी पोल खोलनी पड़ेगी। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। हे मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते कंस की आंख हो गई लाल, निकाल के तलवार भगनी महन तुम्हारब्ध। बहन के केस पकड़ के धरती पर पटक करके जो तलवार चलाना चाहा तो वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ऐसा तबा नुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, ये तुम्हारी बेटी के बराबर छोटी बहन है, इस पर तो दया करो। विवाह की बेला पर उसका वध करोगे अब। कंस ने कहा, ये मेरे काल को जन्म देगी, सुना नहीं तुमने? बोले सब सुन लिया। तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है। तुम्हें इसके बच्चों से डर लग रहा है तो मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयस्या, इसके बेटा मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो उचित लगे वो करना। कंस को समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, तो जब तक तुम्हारे 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों मेरे पास रहोगे। बोले स्वीकार है। दोनों को बंदी बना लिया। समय पा करके प्रथम पुत्र हुआ, कंस को लाके वसुदेव जी ने दिया। कंस खुश हो गया, ले जाओ वापस, बस 8वें को लेते आना। लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। ये कौन गया? तो पूरी बात बता दी।
नारद जी ने सोचा जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा कैसे फूटेगा। तो तुरंत नारद जी ने कंस के सामने भाजपा का चुनाव चिन्ह रख दिया। बताओ ये क्या है। कंस ने कहा ये हमें क्यों दिखा रहे हो, ये इसे कौन नहीं जानता, आजकल पूरे देश में यही तो खिल रहा है। बोलो राधे राधे। पर मुझे क्यों दिखा रहे हो गुरुजी। नारद जी बोले इसलिए दिखा रहा हूं, तुम बता सकते हो इस कमल में 8वीं पंखुड़ी आप किसे मानोगे। अब एक एक करके अलग अलग से गिनना चालू किया, यहां से गिनो तो ये एक जो थी वो 8वीं हो गई, तो खोपड़ी घूम गई। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं गुरुजी आप। अरे समझ गया, इसका मतलब 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बुलाओ वसुदेव को। तुरंत बुला करके बच्चे को छीन के आकाश में घुमा करके पटक दिया। 6 पुत्रों की हत्या कंस के द्वारा इसी प्रकार हुई। 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया और योग माया को निर्देश दिया कि शेष जी को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, तुम मैया यशोदा की बेटी बन के पहुंचो, हम बेटा बनते हैं 8वां। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा है। विंध्याचल निवासिनी, बहुत नामों से तुम्हारी ख्याति होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया। कंस ने समझ लिया 7वें गर्भ का पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे तो देवताओं ने दिव्य भगवान की स्तुति गाई। इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य सत्य कह के क्यों पुकारा, क्योंकि प्रभु आप आ तो रहे हो दुष्टों का विनाश करने, पर जितने दुष्ट हैं आपके रिश्तेदार बने बैठे हैं, मामा भूपा के चक्कर में छोड़ मत जाना, जितने आए हैं सबको निपटा देना, क्योंकि आपका व्रत है भूभार हरण का। इसलिए सत्य व्रतम, अपने व्रत का पालन करना है, किसी को छोड़ना नहीं है यहाँ पर। ऐसे सत्य सत्य कह करके स्तुति करते देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम सोवन। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया, परम पावन काल उपस्थित हो गया। और उस पावन काल में भगवान चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवकी वसुदेव ने दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले माँ बेटा बनती गोकुल में छोड़ आना, वहां से कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें बताई और बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से बालक बन के तुरंत प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठा करके सूप में लेटा करके सिर पर बैठा करके जैसी चले तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, बाहर निकले तो पहरेदार सब सो गए। और मेघों ने दर्शन किए तो मंद मंद पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लग गए। हम भी घनश्याम, हमारे प्रभु भी घनश्याम। बबर सपर जन्य पांसु गर्जित से सोन बगात बारे ने वारयन पड़े, बारे ने वारयन पड़े। पानी की फुहारों से प्यारे का जोरदार स्वागत किया मेघमंडलों ने। जमुना महारानी ने दर्शन किए, मेरे प्रियतम पधार रहे हैं प्रथम बार, पाद प्रक्षालन तो करने चाहिए। उमड़ पड़ी जमुना की धारा, कंठ तक वसुदेव जी के जल आया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे, तो चरण नीचे लटका दिया। जिस चरण का स्पर्श होते ही जमुना की धारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। एक संत कहते हैं ये बात नहीं, जमुना में बाढ़ आई अपने होने वाले पतिदेव का मुख देखने के लिए, सो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई, इसलिए बेचारी शर्मिंदा होके ससुर जी के चरणों में जमुना झुक गई। बोले जमुना महारानी की जय। जमुना पार जा करके नंद भवन में लाला को छोड़कर लाली को उठाकर वापस लाए। आते ही जेल खाने में हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद, और जो कन्या गला फाड़ के रोई तो पहरेदार जग गए। कंस को खबर की है, कंस दौड़ा आया, कन्या को छीन कर आकाश में घुमाया, हाथ छुड़ा के कन्या उड़ गई और अष्टभुजी बन के बोली ए पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हुआ है, नाम तो बता दो।
कन्या बोली आसपास ही हुआ है, अपने आप ढूंढ लो। अब तो कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर गया। बहन जी, आज पहली बार पता चला ये देवी देवता भी झूठ बोलने प्रारंभ कर दिए हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत सताया बहन। देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस गया। और उधर नंद भवन में क्या हुआ? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। 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 बोल नंद के लाला की। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव गा रहे सुखदेव जी महाराज। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन साधु संतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को बुला के चकाचक रबड़ी छनवाई। महंती जी ने रबड़ी मालपुआ छान करके पेट पर हाथ घुमायो। नंद बाबा ने दंडवत कियो तो दोनों हाथ उठाए करके आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा गदगद होके बोले, महाराज जी 90 साल के डोकरा को बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो भयो ना है, अब आगे को पतो ना है। महंती जी बोले, अब आशीर्वाद दयो है तो छोरा तो अब होके ही रहेगा। नंद बाबा बोले, तब तो रोज रबड़ी घुटन दे, आपकी कृपा से 9 लाख गैया है, कोई कमी ना पड़े। बेवारी महाराज काऊ बात की। नंद बाबा ने खोल दिए दरवाजे। चकाचक साधु संतन के भंडारे होवे लगे। जैसे आजकल महाराज हमारे पूज्य बलराम दास जी महाराज के यहाँ रोज रबड़ी और रोज माल छन रहे हैं साधु संतन वैष्णवन के। 1 महीना तक चकाचक पुरुषोत्तम मास में नंद बाबा ने भी भंडार खोल दिए। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो, यशोदा जी को लाभ है गयो। कान कान में बात फैल गई, जसोदा के छोड़ा हुए बारो है। गोपियन ने तो खुशी के मारे 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, चुनरी बनवाई ली। ज्यादा ना छोड़ा हो जसोदा के बाद ना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। 4 महीना पहले से तैयारी चालू। नंद बाबा सुनंदा को बुला लाए, जल्दी चल तू बुआ बनवे बारी है बहना। सुनंदा जी दौड़ दौड़ के भाभी की खूब सेवा करवे लगी घर में आके। आज कब वसुदेव आए गए, कब अदला बदली करे गए, काहुए भनक ही ना पड़ी। नींद खुली तो सुनंदा जी जगी और जैसी भाभी को भवन में झरोके से झांका, नील कमल जैसा लाला जब भाभी के निकट नजर आया, जोर से चिल्ला के भागी, है गौ है गौ है गौ है गौ है। सबरे ग्वाला भागे, का भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछू ना भयो। अरे तो ऐसे काहे को चिल्लाई? हम तो घबराए गए भाई। सुनंदा जी ने सोचा शुभ समाचार पहले मैं सुनाऊंगी, भैया है तभी 9 लखा हार मिलेगा बधाई में। भैया कहाँ है ये बताओ? बोले अथाई पर बैठे माला झटका रहे। सो भागी भागी सुनंदा अथाई पर गई तो क्या देखा कि नंद बाबा बूढ़े बुजुर्ग ग्वालन के बीच में माला झटका रहे और मंत्र कौन सो जप रहे? अब वही तो भयो ना है, आगे खबर ना है, सबरे मंत्र भूल गए। और जैसी सुनंदा आई, अरे भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं कब से तुम्हें बाबरी बनी ढूंढती डोल रही हूं। अरे बहन जल्दी बोल, खबर कहाँ है? बोले भैया पहले ये बता इनाम कहाँ है? धड़कन दुगनी है गई नंद बाबा की। तिजोड़ी की चाबी दे के बोले, बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में, जो मर्जी आवे सो ले ले, देर मत लगा, फटाफट बता। तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की जय। सुनते ही नंद बाबा उछल पड़े, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवाई दुहाई, ले ले के बधाई। गोपियां सब दौड़ी दौड़ी चली आई और गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और घेर घेर के
नंद बाबा को गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अब हम भी मस्ती में गाएंगे, गोपी वालों के साथ झूम के नाचेंगे और हमारे नंद बाबा खूब उदारता के साथ आपको बधाइयां लुटाएंगे। पर एक बात पुनः याद दिला दूं, बधाई जरूर लूटना, पर कहीं आप खुद ना लुट जाएं, ये ध्यान रखना। अपने अपने आभूषणों को ध्यान में रख लो, अपने लिफाफा मोबाइल भी सरा संभाल के रख लो और आओ मिलकर के मस्ती में गाओ और लाला के उत्सव में एकदम खो जाओ। आइए मिलकर के मस्ती में गाते हैं बधाइयां। बोल नंद के लाला की जय। हरि लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में जय हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में जय हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो बधाई है। हो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गा